चैप्टर नंबर 2 बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की यदि बात करो, देखो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयरों का क्या होता है, संयोजन होता है। ये कंप्यूटर जो होता है ये हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयरों का संयोजन होता है। इसे इसे किस किस नाम से जाना जाता है, इसे नाम की मात्रा से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। पहली बात तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है, इसे डाटा प्रोसेसर कहा जाता है, इसे प्रोग्रामेबल मशीन कहा जाता है, इसे डाटा प्रोसेसर, प्रोग्रामेबल मशीन और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की मात्रा, कंप्यूटर लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या तुलना करना, गणना करना या तुलना करना। कंप्यूटर का पूरा नाम तुमसे पूछा जाए, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नाम होता है कॉमन ओरिएंटेड, ठीक है, कॉमन ओरिएंटेड मशीन, ठीक है, सॉरी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली या पर्टिकुलर, ठीक है, पर्पसली या पर्टिकुलर यू से क्या हो जाएगा, यूज फॉर ट्रेड एंड टेक्निक एजुकेशन रिसर्च, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर को। सबसे पहले आता है डाटा। डाटा क्या होता है, कंप्यूटर में जो कुछ भी इनपुट किया जाता है क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, और ये अर्थहीन होता है, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। यह इमेज, वीडियो, ऑडियो, अंक किसी भी रूप में इनपुट किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस किया गया डाटा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है, और ये अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, अर्थपूर्ण होता है। अब डाटा भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है न्यूमेरिक डाटा, देखो एक तो होता है न्यूमेरिक डाटा और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा की मात्रा में 0 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें गणितीय गणनाएं की जा सकती हैं, जैसे कि किसी की सैलरी, जनगणना आदि। ठीक है, और नॉन न्यूमेरिक डाटा, इसमें 0 से 9 तक के अंकों तक का तो प्रयोग किया जाता है, साथ ही अक्षरों का भी प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन इसमें गणितीय गणना नहीं की जा सकती, जैसे किसी का मोबाइल नंबर, किसी का मकान नंबर या एड्रेस आदि। ठीक है, इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, इनपुट किए गए डाटा पर जो गणनाएं की जाती हैं, ठीक है, इनपुट किए गए डाटा पर जो गणनाएं की जाती हैं उसे क्या कहता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है या प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बदलना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के घटक, अंग या भाग। तो कंप्यूटर के 4 मुख्य घटक या भाग होते हैं या अंग होते हैं। ये कौन कौन से हैं, इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट यूनिट, कंट्रोल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट हो जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता है। ठीक है, सीपीयू, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और मेमोरी। ठीक है, मेमोरी या स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज। सबसे पहले मात्र इनपुट यूनिट का काम क्या है, डाटा को इनपुट करना और इस इनपुट किए गए डाटा को मशीनी भाषा में बदलना। ठीक है, मशीनी भाषा में बदलना, और इसके बाद ये किसी को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है। फिर आउटपुट यूनिट प्राप्त किए गए डाटा को क्या बदलता है, मानवीय भाषा में बदलता है। ठीक है, मानवीय भाषा में बदलता है और बाद में से उपयोग करता है और उपयोगकर्ता को उपलब्ध करा देता है। ठीक है, इसके बाद स्टोरेज में प्रोसेस किए डाटा को स्टोर किया जाता है, ये अंग हमने देख लिए। अब आता है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मात्र कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये निर्देशों और विनिर्देशों का एक समूह है। ये एक विनिर्देश है, ये एक विनिर्देश होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, एक विनिर्देश होता है जो बताता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, इसलिए इसे न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ होती हैं, IPOS। ठीक है, IPS की जगह O बीच में घुसेड़ दियो, IPOS, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर। ठीक है, स्टोर, ये 4 चरण इसमें होते हैं। इसके बाद आता है सीपीयू की मात्रा, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसे क्या कहता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये 3 भागों में बटा होता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो होता है भैया CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। ये किसी प्रकार की कोई गणना नहीं करता है, ये केवल कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करता है और डाटा को प्रोसेस करके पता करता है, और अर्थमेटिकल या लॉजिकल डाटा होने पर इसे ELU को ट्रांसफ़र करता है, और ELU को डाटा ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फैचिंग कहलाती है। ठीक है, CU को क्या कहता है, इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, इसके बाद आता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसके 2 भाग होते हैं, AU और CU। ठीक है, अर्थमेटिकल यूनिट और दूसरी होते हैं CU कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक AU क्या करता है, अर्थमेटिक डाटा को प्रोसेस करता है, अर्थमेटिक डाटा पर प्रोग्राम गणनाएं करता है, और लॉजिकल यूनिट लॉजिकल गणनाएं करता है। इसके बाद आता है भैया मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी रजिस्टर की मात्रा, देखो मेमोरी रजिस्टर
कि यदि हम बात करें तो देखो ये मेमोरी रजिस्टर जो होती है वह सीपीयू के अंदर ही उपस्थित मेमोरी होती है, ठीक है। यह सबसे तेज मेमोरी होती है। और ये कैसी मेमोरी होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू में ही होती है। सीपीयू उसी डाटा को प्रोसेस करता है जो रजिस्टर मेमोरी में होता है, ठीक है। सीपीयू वही डाटा प्रोसेस करता है जो रजिस्टर मेमोरी में होता है, ठीक है। और जो रजिस्टर मेमोरी होती है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 128 बिट के रूप में पाई जाती है। कई प्रकार की होती है। इसके प्रकार की बात करें तो एम ए आर का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एम बी आर मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। एम डी आर मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है, मेमोरी डाटा रजिस्टर। पी सी आर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर पी सी आर इसे कहा जाता है। आई आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और ए सी यानी कि एक्यूमुलेटर होती है, ठीक है। इसके बाद आता है मदरबोर्ड की मात्रा। देखो मदरबोर्ड को क्या कहता है? मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, सर्किट बोर्ड या कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है। ये सब बैकबोन कहा जाता है, कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। मदरबोर्ड की मात्रा, मदरबोर्ड पर क्या क्या लगा होता है? सी पर सीपीयू लगा होता है, सी पर ही रैम लगी होती है, रोम लगी होती है, ठीक है, रैम लगी होती है, रोम लगी होती है, साउंड कार्ड लगा होता है, वीडियो कार्ड लगा होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, यूएसबी पोर्ट होते हैं इन सभी पर, ठीक है। काले खाली डिब्बे को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर कैबिनेट कहा जाता है। और ये जब बढ़ जाता है तो उसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, बस के बारे में। बस है ये तारों का समूह होता है, ठीक है, तारों का समूह होता है। ये क्या होता है? तारों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक्सपेंशन बस, ठीक है, देखो एक्सटर्नल बस, ये इसे एक्सपेंशन बस कहा जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के बाहरी उपकरणों को मदरबोर्ड से जोड़ता है, ठीक है, ये बाहरी उपकरणों को मदरबोर्ड से जोड़ता है, ठीक है। और इंटरनल बस या इसे सिस्टम बस कहते हैं, इंटरनल बस या इसे सिस्टम बस कहते हैं। यह मदरबोर्ड के अंदर के उपकरणों को आपस में जोड़ता है। इंटरनल बस या सिस्टम बस, ठीक है, जोड़ता है। ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब जो इंटरनल बस होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। डाटा बस, एड्रेस बस, ठीक है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डाटा एड्रेस और कंट्रोल, ठीक है, डाटा एड्रेस और कंट्रोल बस, ठीक है। डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस।